आज हम दूसरे चैप्टर देखेंगे। क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है। एनसीईआरटी का जितना भी है ना, जो बुक का पीडीएफ, उससे शॉर्ट नोट्स बनाया गया है ये खुद से। और इसमें जो जो भी एनसीईआरटी की बुक में कैलकुलेशन है वो सब शॉर्ट्स में ऑल टू ऑल कंटेंट इसमें लिखा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण मिक्सचर जो है, दो या दो अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू, नमक का मिश्रण, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रमण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी तत्व, एलिमेंट तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जो एक ही प्रकार का रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी आदि। यौगिक, अब हम ये यौगिक देखेंगे। कंपाउंड, दो या दो अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, चीनी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये यौगिक हुए। समांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक, जल या घोल। विषमांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिससे अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे, बालू का मिश्रण। दो या दो अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन पदार्थ के तीन अवस्था पाए जाते हैं। जैसे ठोस, मिश्र, ठोस में मिश्र धातु, द्रव में नींबू का पानी, गैस में वायु। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कण अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। जैसे नींबू चीनी में एक सी स्वाद होता है। अब इसके जो है इस चैप्टर के जो भी लेसन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमने किया है। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समांगी और विषमांगी मिश्रण के अंतर अंतर देखेंगे। समांगी मिश्रण में जो है, ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इसके संघटकों की बनावट समान होती है। इसके संघटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग होती है। इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती हैं। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक सीमाएं होती है। उदाहरण, शक्कर या चीनी का विलयन। इसमें उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, लोहे की छीलन। अब आगे देखेंगे। उदाहरण उदाहरण में मतलब उदाहरण के समांगी मिश्रण विषांगी मिश्रण के विभेद की करेंगे। विलयन, निम्बलन और क्लोराइड एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है, वो पिछले वाला क्वेश्चन आगे है। विलयन को देखेंगे पहले। विलयन दो या दो अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इसके कण समांगिकता होती है। इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। विलयन हुआ। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है, यह अस्थायी होता है। निम्बला निलंबन देखेंगे। निलंबन यह विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों में समांगिकता नहीं होती है। इसके कणों बड़े होते हैं और आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके निम्बलित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इसके छानने की विधि अलग किया जा सकता है, ये अस्थायी होते हैं। कोलाइड कोलाइड को देखेंगे। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों में भी समांगिकता नहीं होती है। इसका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कोलाइड ही जो है टिंडल प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। छानने की विधि, इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है, ये भी अस्थायी होते हैं। इससे जितने भी हैं इसे क्वेश्चन आपको बनेंगे और एग्जाम में। एक ये यहीं तक है। ये क्वेश्चन जो है सोल्यूशन इसमें आप कर सकते हैं, इसको सोल्यूशन कीजिएगा।